हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने देवर जी के काले नाग को चुपके से देख लिया। देवर जी अपने काले नाग को सहला रहे थे। एक दिन जब देवर जी सो रहे थे तो मैं उसके कमरे में गई और मैंने उसके काले नाग को देख लिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं शादी करके नई नई अपने ससुराल आई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे एक देवर जी रहते थे। मेरे पति कारोबार करते थे। मेरे पति को कारोबार के कारण दूसरे शहर में भी जाना पड़ता था। मेरे देवर जी बहुत ही हैंडसम थे। वह बहुत ही शांत रहा करते थे। मेरे देवर जी अभी अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। वह ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहते थे। पहले पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं नई नवेली हूँ, इसलिए देवर जी मुझसे बात कम किया करते हैं। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि देवर जी इतना कम क्यों बात करते हैं। तब मेरे पति ने कहा दरअसल अब उसका एग्जाम चल रहा है और वह अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है, शायद इसलिए तुमसे कम बात करता है। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे लगा था कि मैं नई नई इस घर में आई हूँ, शायद इसलिए देवर जी थोड़ा असहज महसूस करते हैं और इसलिए कम बात करते हैं। मेरे पति ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसका एग्जाम खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना बात करता है। देवर जी का एग्जाम खत्म होने के बाद वह धीरे धीरे मुझसे बात करने लगे और मैं भी उनसे बात करने लगी। मैंने देवर जी से पूछा, देवर जी क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो। देवर जी ने कहा कि भाभी ऐसा कोई बात नहीं है, मैं एग्जाम के टेंशन की वजह से आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं देवर जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस आप सबसे घुल मिल कर रहिए। एक दिन मेरे पति ने कहा कि उन्हें कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। उनके जाने के बाद घर पर मैं और देवर जी ही थे। मैंने देवर जी के काले नाग को चुपके से देख लिया। वह अपने काले नाग को सहला रहे थे। जब कभी भी मैं देवर जी के पास जाती हूँ तो देवर जी बस अपने काले नाग के साथ ही बिजी रहते थे। एक दिन जब देवर जी सो रहे थे तो मैं उसके कमरे में गई और मैंने देवर जी के काले नाग को देख लिया। उसी वक्त देवर जी की आंखें खुली और देवर जी ने कहा कि भाभी आप मेरे कमरे पर क्या कर रही है। मैंने कहा कि मैं आपके काले नाग को देखकर आपके कमरे में चली आई। जब भी मैं आपको देखती हूँ तो आप इस काले नाग को सहलाते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके काले नाग को देखूंगी। देवर जी ने कहा कि भाभी कैसा लगा आपको मेरा काला नाग। मैंने कहा कि देवर जी मुझे आपके काले नाग से बहुत ही डर लगता है। आपका काला नाग बहुत ही मोटा है और फन उठाकर खड़ा रहता है। तब देवर जी ने कहा कि भाभी डरा मत करो, काला नाग आपको कुछ नहीं करेगा। भाभी आप बस अपने आंखें बंद कर लीजिए और अपना हाथ मुझे दीजिए। और उसके बाद देवर जी ने मेरे हाथ को लेकर अपने काले नाग के ऊपर सहलाया और देवर जी पूछने लगे कि भाभी अब आपको डर लग रहा है। मैंने कहा कि नहीं देवर जी, यह तो बहुत ही शांत बैठा है। देवर जी ने कहा कि भाभी आप इसी तरह मेरे काले नाग को प्यार से सहलाया करो, वह आपको कुछ नहीं करेगा, वह बहुत ही खुश हो जाएगा। उस दिन के बाद से मुझे काले नाग से डर नहीं लगता था और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं काले नाग को सहला देती थी। मुझे काले नाग को सहलाने में बहुत ही खुशी मिलती थी। एक दिन मैंने सोचा कि काले नाग को दूध से नहलाया जाए और मैंने काले नाग को दूध से नहला दिया।
तब देवर जी ने कहा कि भाभी, यह आपने क्या कर डाला। मैंने कहा कि देवर जी, मैं काले नाग को दूध से नहला दिया है। तब देवर जी ने कहा कि भाभी, आपने तो मेरे काले नाग को सफेद कर दिया। आपको पहले पूछना तो चाहिए था कि काले नाग को दूध पसंद है या नहीं। देवर जी, मैंने कल देखा कि आप काले नाग को पानी से नहला रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके काले नाग को दूध से नहलाया जाए। मैंने देवर जी से कहा, देवर जी, नाग को तो दूध बहुत पसंद है। और उसी वक्त मेरे पति भी दूसरे शहर से वापस आ गए। जब मैं अपने पति को देखा तो मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गई। मेरे पति 2 दिन पहले ही वापस आ गए और मेरे पति ने यह सब होते हुए देख लिया और वह हंसने लगे। मैंने अपने पति को बोला कि आप क्यों हंस रहे हो। तब उन्होंने कहा कि प्रभा, मेरे भाई ने तुम्हें अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया है। दरअसल यह कोई असली काला नाग नहीं है, यह तो एक प्लास्टिक का नाग है। और यह कोई तुम्हारा देवर का नाग नहीं है, यह उसके दोस्त राहुल का है, जो एक नाटक मंडली में काम करता है। और वह दरअसल गांव गया है और वह अपना सामान हमारे घर में ही रख कर गया है। यह सब तो तुम्हारे देवर की शैतानियां हैं। यह तुम्हें सताने के लिए यह सब कर रहा था। मैंने अपने पति से पूछा, तो आपको इसके बारे में पता था? हाँ प्रभा, मुझे इसके बारे में पता था। तुम्हारे देवर ने मुझे पहले ही यह सब बताया था कि मेरे जाने के बाद वह तुम्हें सताया करेगा। देवर जी ने हंसते हुए कहा कि भाभी, आप कितनी भोली हो। आपको असली नाग और प्लास्टिक के नाग में कुछ फर्क नहीं नजर आया। तब मैंने कहा कि इसलिए देवर जी, आपका नाग इतना शांत बैठा रहता है, वह कभी भी फुसफुसाता नहीं है। दोस्तों, कभी कभी हम अपने भोलेपन से मुसीबत में भी फंस सकते हैं, इसलिए हमें सजग रहना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।